Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Savani Center for Excellence as a senior faculty. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि किसी भी साइन के जो एंगल्स हैं, जैसे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उनकी वैल्यूज आप कैसे निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया। आज की क्लास में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये इनसे जो ज़्यादा एंगल्स होते हैं, जैसे 135 डिग्री है, मतलब 90 + 45, 90 + 60, 90 + 30, ये वाले एंगल्स, या फिर 180 + 60, 180 + 30, यानी ये वाले एंगल्स मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता और 10th में अपन इस लेवल पर नहीं पढ़ते, पर इस लेवल पर मैं आपको 11th में आपको अच्छे से बताता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो आप बहुत ध्यान से समझिए और आपको बिल्कुल समझ आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आइए मिलते हैं क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो समझाया वो सिंपल एंगल समझाया, जैसे 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात यदि आपको मैंने उस लेक्चर में नहीं बताया तो आप सुन लीजिए। वैसे मैंने बताया है, मुझे याद है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच ही रहेगी। आप कितना भी एंगल ले लीजिए, साइन 500 डिग्री ले लीजिए, 800 डिग्री ले लीजिए, 900 डिग्री ले लीजिए, लेकिन आंसर 1 से ज़्यादा नहीं होगा, आंसर 1 से कम आएगा। उसका मैं आपको प्रमाण, उसका मैं आपको एविडेंस अभी इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। मैं अब 90 से बड़े वाले एंगल्स की वैल्यू आपको निकालना सिखाता हूं। उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और -1 से कम नहीं हो सकती। वैसे ही कॉस की, tan की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -∞ से +∞ के बीच कुछ भी हो सकती है। वैसे ही कॉट की वैल्यू कुछ हो सकती है। tan और कॉट एक दूसरे के बहुत सगे संबंधी हैं। वैसे ही सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक की वैल्यू -1 से 1 के बीच नहीं होगी, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। बहुत सीधी सी बात है, -1 से +1 के बीच नहीं होगी, इसके अलावा वो कुछ भी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इस लेक्चर में अपन आगे प्रोसीड करेंगे, कैसे वैल्यूज़ को निकालेंगे। सपोज़ मुझे निकालना है साइन 240 डिग्री, लेकिन मैं साइन 240 डिग्री आपको निकालना भी बताऊंगा नहीं। पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ सिखा देता हूँ। साइन 240 डिग्री को जब निकालते हैं तो इसको पहले ब्रेक करते हैं 180 प्लस, मतलब 90 में या 180 में या 360 में, ऐसा कुछ ब्रेक करते हैं। 270 में भी ब्रेक कर सकते हैं, 90 के टेबल में 90, 180, 270 या 360। लेकिन मैं हमेशा सिखाता हूँ 270 मत करिए, आप 90 में ब्रेक करिए, 90 में ब्रेक करिए। 90 में ब्रेक करने का मतलब 90 प्लस समथिंग या 180 प्लस या माइनस समथिंग। तो क्या इसको मैं 180 प्लस कुछ लिख सकता हूँ, जिसके नज़दीक है, 180 के नज़दीक है या 360 के, तो 180 के नज़दीक है, तो आई कैन राइट इट 180 + 60। इस तरीके से आप 240 को लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सस्पेंस है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये सब सीखने के लिए पहले मुझे एक क्वाड्रेंट बनाना होगा। वो क्वाड्रेंट में समझना होगा कि कैसे वैल्यूज़ इसमें होती है। तो क्वाड्रेंट में आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, वो आपने ट्रिक पढ़ी भी होगी शायद, पर मैं आपको यहाँ पर वो दोबारा से बताऊंगा अपने तरीके से। जब आप यहाँ पर खड़े हैं, इस लाइन पर खड़े हैं, तो आप इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, एक भी नहीं, 0 डिग्री बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप आगे चलने लगे, सपोज आप यहाँ पर आके खड़े हो गए, तो यहाँ पर खड़े होने का मतलब आपने इस लाइन से कुछ एंगल बनाया, और आप थोड़ा और आगे आए, आप यहाँ पर आकर खड़े हो गए, तो आपने थोड़ा और बढ़ा दिया एंगल। मतलब जैसे जैसे आप चलेंगे तो आप यहाँ तक जब तक जाएंगे तब तक आपका आंसर क्या रहेगा, 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या रहा, 90 से कम, यानी 90 - थीटा में लिखूंगा। थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगी, 90 से कम रहेगी, तो मैंने उसको लिख दिया 90 - थीटा। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट हैं। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 4 क्वाड्रेंट में बांट लिया है। जब आप 0 डिग्री से चलेंगे, थीटा आपका बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 89, फिर 90। लेकिन 90 से पहले क्या रहेगा, 89 रहेगा, यानी 90 से कम रहेगा, तो 90 से कम को दिखाते हैं 90 - थीटा से। लेकिन जैसे इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो 91, 92, 93, 94 ऐसे करके 180, यानी
आपका आंसर या तो 90 से ज़्यादा है, यानी 90 प्लस थीटा, जब ज़्यादा होगा तो प्लस थीटा, या 180 से कम है तो आप इसको 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, 180 से आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो 180 से ज़्यादा नंबर आएगा, 181, 182 इस तरीके से लेकर 270 तक। तो 180 से ज़्यादा यानी कि आप लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा, क्योंकि 270 से आप कम रहेंगे। फिर आप 270 से आगे बढ़ेंगे तो 271, 272 इस तरीके से लेकर कहाँ तक, 360 तक। यानी आप 270 प्लस थीटा है, ये 270 से ज़्यादा है ना क्योंकि, या फिर 360 से आप कम है तो 360 माइनस थीटा। एक बात का और इसमें दिमाग में रखना है कि जब अपन ऐसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो आंसर थीटा हमेशा पॉजिटिव काउंट होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इसको बोलते हैं प्लस थीटा। अब आप एक चक्कर सपोज आपने लगा लिया, एक चक्कर आपने पूरा लगा लिया, एक चक्कर के बाद जब आप अगला चक्कर लगाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि आपने 360 पूरा कर लिया। 360 के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 360 से ज़्यादा नंबर आएगा तो 360 प्लस थीटा, यानी 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। 360 प्लस थीटा भी किस में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ये आपको समझना है। तो ये तो पहले मैंने आपको बता दिया कि कौन सा एंगल कहाँ पर रहेगा, कौन सा नंबर कहाँ पर रहेगा, ये आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया। अब इसके बाद बताने की ज़रूरत ये थी कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आंसर आप 1 डिग्री, 2 डिग्री इस तरीके से काउंट करते हैं। लेकिन यदि आप क्लॉकवाइज आ जाएँ, क्लॉक घड़ी ऐसे चलती है ना, टिक 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 घड़ी ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, यदि ऐसे उल्टा चलेंगे, यहाँ से उल्टा चलेंगे, ऐसे उल्टा आएंगे तो माइनस में काउंट करेंगे। इसलिए माइनस थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। माइनस थीटा मतलब -1 डिग्री, माइनस नीचे के ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3 इस तरीके से काउंट करेंगे, नीचे आएंगे तो -1, -2, -3 इस तरीके से काउंट करेंगे। तो ये आएगा क्या, -1, -2 इस तरीके से, -180, -270, -360, फिर -360 से ऊपर एंगल आएगा। मतलब कभी आप ऐसे चलेंगे तो उल्टा एंगल गिनेंगे, नेगेटिव एंगल गिनेंगे, इसलिए माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब एक चीज़ और, कौन सा एंगल साइन कॉस टेन में, साइन जहाँ साइन का, जैसे ये साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, कॉस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, और टेन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। ये तीन के तीनों यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यदि कोई एंगल, जैसे मुझे मान लीजिए sin 60, तो sin 60 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से कम है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो sin 60 की वैल्यू आपने टेबल में देखी होगी, पॉजिटिव लिखी हुई है। tan 45 की वैल्यू भी पॉजिटिव लिखी हुई है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 क्यों 45 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। कहाँ पर आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए tan 45 की वैल्यू प्लस में है। चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यदि साइन पॉजिटिव है किसी क्वाड्रेंट में तो उसका जो उल्टा क्या होता है, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। यदि कॉस किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो उसका उल्टा क्या, सेक भी उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा। टेन किसी क्वाड्रेंट में यदि पॉजिटिव है तो उसका जो उल्टा कॉट भी उस क्वाड्रेंट में जरूर पॉजिटिव रहेगा। यानी कि साइन का साथ कॉसेक नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसका उल्टा है वो, और कॉस का साथ कौन नहीं छोड़ेगा, सेक नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। ऐसे ही टेन का साथ कौन नहीं छोड़ेगा, कॉट नहीं छोड़ेगा क्योंकि टेन का कॉट रेसिप्रोकल होता है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि साइन कॉस टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है साइन। यदि साइन थीटा मैंने पॉजिटिव बोला है तो साइन थीटा पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पर कॉसेक पॉजिटिव होगा ही होगा। तो साइन और कॉसेक, तो कॉसेक में नहीं लिखा है लेकिन साइन है तो कॉसेक है, ये आपको समझना होगा। ये मैंने बोल दिया तो आपने समझ लिया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर थीटा लिख लीजिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा। कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। यहाँ टेन पॉजिटिव है तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा। कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा किस में पॉजिटिव रहेगा, तो मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैं जो बताता हूँ क्योंकि आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो मैं ऑल राउंडर में ऑल मतलब सभी, साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव होंगे। ऑल राउंडर सचिन
सचिन का एस यानी साइन, सचिन का एस यानी साइन, तेंदुलकर। और ये कौन है? क्रिकेटर है, क्रिकेटर। ऑलराउंडर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर। ऑलराउंडर मतलब ऑल लिखा हुआ है, इसका मतलब सभी, साइन कॉस टेन सभी पॉजिटिव रहेंगे। कहाँ पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सचिन यानी एस, इसका पहला लेटर ले लीजिए, तो साइन, साइन पॉजिटिव रहेगा। टी तेंदुलकर पॉजिटिव रहेगा। क्रिकेटर कॉस पॉजिटिव रहेगा। कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। ये है इसका गेम, ये है इसमें। तो ये मैंने आपको इसमें बताया। अब इसके एग्जाम्पल्स मैं कैसे करवाऊँगा वो आपको बताता हूँ। इसके एग्जाम्पल्स कैसे करते हैं, वो क्या तरीका है उसको, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए 180 प्लस थीटा यहाँ पर आया था, साइन 240 को लिख सकते हैं 180 प्लस 60। तो 180 में हो या 360 में हो, 180 की टेबल यानी 360, 180 और 360, प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, साइन की शक्ल नहीं बदलेगी, साइन की शक्ल साइन ही रहेगी। लेकिन 90 हो, 90 प्लस थीटा होता, 90 प्लस समथिंग होता, 90 प्लस समथिंग होगा तो 90 में शक्ल बदल जाएगी, साइन की शक्ल कॉस में, और कॉस की, ये भी लिख लीजिए कहीं पर कि साइन की शक्ल कॉस में और कॉस की शक्ल साइन में, टैन की शक्ल कॉट में और कॉट की शक्ल टैन में। वैसे ही सेक की शक्ल कॉसेक में और कॉसेक की शक्ल सेक में बदल जाती है। कब? ये कब होता है? जब 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो तब, या फिर 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, ऑड वाले। लेकिन 180 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा हो, तो शक्ल नहीं बदलती, साइन है तो साइन ही रहेगा। फिर आपको 180 प्लस जो लिखा हुआ है उसको आपको थीटा समझ लेना है। तो 180 प्लस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन 60। देखो बहुत सारे लोग इसको बहुत बड़ी टेबल में समझाते हैं, बहुत बड़ी टेबल में समझाते हैं, और उस टेबल में इतने सारे फॉर्मूले रटना याद करना बहुत मुश्किल काम है, उसको अपन नहीं याद कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि यदि 90 प्लस थीटा है या 270 प्लस थीटा है या माइनस थीटा है तो शक्ल बदलती है, अदरवाइज शक्ल नहीं बदलती। मैं इनके सबके एग्जाम्पल करके बताऊंगा। जैसे 240 था, 240 किसके नज़दीक था? 180 के नज़दीक था या 360 के नज़दीक था? ऑब्वियसली 180 के नज़दीक था। तो 180 प्लस 60 मैंने कर दिया। 180 है तो शक्ल नहीं बदलती, मैंने बताया, साइन की शक्ल साइन ही रहेगी और साइन 60 हो जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा या 90 प्लस जो लिखा है उसे थीटा समझेगा, तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। 270, इसको मैं 270 माइनस 30 भी लिख सकता था, इसको मैं 270 माइनस 30 भी लिख सकता था, 270 माइनस 30 भी लिख सकता था। लेकिन 270 मैंने बोला 270 को आप हमेशा अवॉइड करिए, 270 अवॉइड हो सकता है इसलिए क्योंकि 270 माइनस थीटा लिखिए या 180 प्लस 60 लिखिए, एक ही बात है ना। तो 180 में लिखने का फ़ायदा ये होगा कि उसमें शक्ल नहीं बदलती, तो शक्ल बदलने का जो लफड़ा है वो नहीं रहेगा। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई? √3/2। अब मैं आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर पाता हूँ। जैसे मैं अब आपको बताऊं tan 120 निकालना है, तो tan 120 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। या तो मैं tan 180 माइनस 60 लिखूं तो भी 120 आएगा, या मैं इसको tan 90 प्लस 30 लिखूं तो भी 120 आएगा। लेकिन मैं जहां शक्ल बदलती है उसको हमेशा अवॉइड करूंगा। 90 प्लस थीटा कभी नहीं, मतलब 90 प्लस थीटा से भी अपन बच सकते हैं, क्योंकि 180 माइनस 60 लिख सकते हैं उसको। 180 माइनस 60 का मतलब भी 120 होता है, तो मैं इसको हमेशा यूज़ करता हूँ जिसमें शक्ल ना बदल रही हो। तो 180 माइनस, अब देखिए ज़रा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया मैंने। 180 प्लस 60 है, 180 प्लस 60 है, तो 180 प्लस 60 है, लेकिन 180 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में? 180 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा, तो वहाँ पर tan पॉजिटिव होता है यानी साइन नेगेटिव आएगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा, तो ये आंसर नेगेटिव होगा। ये आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। वैसे ही यहाँ पर जरा समझिए 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा पहले तो इसको लिख दीजिए tan 60। मैंने बोला 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, आपको tan थीटा लिख देना है।
अब इसकी शकल पर लफड़ा है कि वो सॉरी इसके साइन पर लफड़ा है कि साइन प्लस हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले देखिए कि 180 माइनस थीटा होता कहाँ पर है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो ऑब्वियसली ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा होगा। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। साइन पॉजिटिव होता है और सभी नेगेटिव होती है, यानी ये नेगेटिव होगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 60 की वैल्यू होती है √3। अब इसको मैं ऐसे लिखूँ तो tan 90 प्लस थीटा, तो ऑब्वियसली ये शकल इसकी बदल जाएगी, कॉट थीटा हो जाएगा। 90 गायब हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 180 गायब हो गया था वैसे यहाँ पे 90 गायब हो जाएगा, लेकिन इसकी शकल बदल गई। 90 है इसलिए 90 है, 270 हो तो शकल बदल जाती है, cot 30। लेकिन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए इसकी साइन नेगेटिव आएगी। तो cot 30 √33 होता है। तो दोनों सिचुएशन में आंसर आ गया, दोनों ही सिचुएशन में आंसर आ गया। और मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, 2-3 एग्जांपल में लिखता हूँ, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 315 डिग्री, कॉस क्या ले लूँ, 135 डिग्री ले लेता हूँ। tan 45 तो नहीं होगा, tan 225 ले लेते हैं, 225 डिग्री। और cot -135 डिग्री ले लेते हैं। तो पहले आप पहले क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 315। अब 315 को मैं 270 प्लस 45 भी लिख सकता हूँ, 270 प्लस 45, और उसको मैं 360 माइनस 45 भी लिख सकता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं 360 वाला करूँगा, क्योंकि 270 में शकल बदलती है, तो मैं शकल बदलने के लफड़े में तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। ये लीजिए, अब इसको आप सीधा सीधा साइन 45 पहले लिख दीजिए, क्योंकि 360 है, साइन शकल बदलेगी नहीं, साइन की शकल साइन ही रहेगी, और 45 आ जाएगा। अब ये देखना है कि यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस। तो प्लस आएगा माइनस, 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में। 360 माइनस थीटा, आप टेबल देख लेना, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में। तो फोर्थ में कॉस प्लस होता है, यानी ये नेगेटिव रहेगा। इसकी वैल्यू आ गई -1/√2, क्योंकि साइन 45 होता है 1/√2। दूसरा मैंने बोला cos 135 डिग्री। तो cos 135 डिग्री को आप 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, और 180 प्लस माइनस 45 भी लिख सकते हैं। तो मैं ऑब्वियसली 180 वाली लूँगा, मैं 90 प्लस वाला लूँगा ही नहीं। मैं 90 प्लस और 270 प्लस 270 माइनस, ये मैं हमेशा अवॉइड करूँगा, क्योंकि उसमें शकल बदलती है। शकल बदलने के लफड़े पर मैं नहीं जाऊँगा, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ मुझे लगता है कि आप भी उसी तरीके से समझेंगे। तो 180 है तो शकल नहीं बदलेगी, कॉस ही रहेगा, 45 है तो 45 ही रहेगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव आएगा लेकिन नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिसाइड करेगा, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है ना, साइन थोड़ी कॉस है, तो ये भी आ गया -1/√2। इसके बाद थर्ड मैंने लिया था tan 225। tan 225 को फिर से मैं 270 माइनस 45 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 180 प्लस 45। तो 180 प्लस 45 भी तो लिख सकते हैं, 180 प्लस 45। मैं 270 अवॉइड करूंगा ना, मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, क्योंकि उसमें शकल बदलेगी, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन उसमें शकल बदलने का लफड़ा है। tan 180 प्लस 45, यानी पहले तो शकल नहीं बदलेगी, क्योंकि 180 है और 45 हो जाएगा, 180 गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है प्लस आएगा या माइनस। तो tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में। थर्ड में tan पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो tan 45 की वैल्यू आ गई 1, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है cot -135 डिग्री। बेटा जब भी cot के साथ कोई एंगल नेगेटिव लिखा हुआ हो तो पहले आप उसको देखिए, ये समझिए कि लिखा हुआ है cot माइनस थीटा लिखा हुआ है, cot माइनस थीटा लिखा हुआ है। तो cot माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव cot 135 डिग्री। मैं तो इसको ऐसे समझाता हूँ कि कॉस हो, यदि यहाँ पर कॉस होता तो ये माइनस को खा जाता है, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव
कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसको मैं पॉजिटिव ही लिखता। यानी कॉस यदि यहाँ पर होता है और यहाँ पर सेक होता है, तो कॉस या सेक होते तो यहाँ पर प्लस ही साइन आता, माइनस साइन नहीं आता, क्योंकि कॉस और या सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि कॉस और सेक माइनस को खा जाते हैं, माइनस को निगल जाते हैं, माइनस बाहर नहीं आता। लेकिन कॉस और सेक के अलावा कुछ भी हो तो वो वोमिट कर देते हैं माइनस को देखो बाहर फेंक दिया। कॉस या सेक के अलावा कुछ भी होगा तो माइनस को पचा नहीं पाएगा, माइनस को बाहर फेंक देगा। माइनस को देखिए इसने बाहर फेंक दिया, क्योंकि कॉट है, कॉट -135। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉट 180 - 45। आप चाहते तो 90 + 45 भी लिख देते, वो आपने नहीं लिखा। पहले तो ये माइनस, इस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस है। 180 है तो शक्ल नहीं बदलेगी, 45 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस तो इसकी वजह से है। अभी इसकी वजह से क्या यहाँ पर माइनस आएगा, 180 - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन, यानी यहाँ पे कॉट है तो ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया। तो कॉट 45 दैट इज 1, इसका आंसर आ गया 1। तो इसके और भी एग्जांपल्स आपको करने हैं, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इन होमवर्क को करिएगा। ASW मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इसको करके मुझे बताइएगा कि इसके आंसर्स क्या आएंगे। आप लिख लीजिए tan 210 पहला, दूसरा साइन 135 डिग्री, तीसरा कॉस 225 डिग्री, चौथा सेक -135 डिग्री, कॉसेक 15 डिग्री, कॉट, कुछ और ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए, सपोज कॉट 120 डिग्री। ये 6 एग्जांपल्स आपको करके मुझे बताने हैं या मुझे सॉल्व करके बताएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया 360 तक के एंगल्स के किस तरीके से निकालते हैं, वो मैंने तरीका आपको समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको बताऊंगा कि 360 से भी बड़े नंबर यदि आ जाएँ, 360 से प्लस करके 720 आ जाए, 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, इस तरीके के एंगल आ जाए तो उनको कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नहीं समझ आया तो उसको 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन ये बेसिक है, ये लेक्चर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेटा ये लेक्चर हो गया, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, तो उस लेक्चर को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।